अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू YT एकेडमी। आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, काउंटडाउन बुक 6th एडिशन। चैप्टर नंबर हमने कौन सा स्टार्ट किया हुआ था, अगर आप लोगों को पता है तो बताएं मुझे ज़रा। हमने चैप्टर नंबर स्टार्ट किया हुआ था, चैप्टर नंबर 3, डैट इज़ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। राइट, कौन सा चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था? फैक्टर मल्टीपल्स। एक्सरसाइज 3 है, हमने उसकी सारी कंप्लीट कर ली थी। आज हमने क्या स्टार्ट करना है, एक्सरसाइज 3 भी। राइट, कौन सी आज हमने एक्सरसाइज करनी है? एक्सरसाइज 3 भी। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं या किसी चीज़ को भी आपने सॉल्व करना होता है, तो उसके लिए आपको उसकी जो बेसिक थिंग्स हैं, बेसिक चीज़ें हैं, वो जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप लोग 3B को करने से पहले हमने क्या करना है, पेज नंबर 51 पर आपके पास कुछ चीज़ें गिवन हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। डैट इज़ प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स जो हैं वो आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, लेकिन यहाँ पर मैं आपको मज़ीद क्लियर कर देती हूँ कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर बेसिकली होते क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स को बताने से पहले यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है इवन नंबर एंड ऑड नंबर। तो इवन नंबर नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो कौन से होते हैं? इवन नंबर। और वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो होते हैं ऑड नंबर। जैसे 2 के टेबल में क्या आता है? 4, 6, 8, 10, 12, 20, 24, 26, 28, 20, 30, फिर 32, 36। जो भी 2 के टेबल में नंबर आते हैं, मीन्स जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो कौन से नंबर होते हैं? इवन नंबर। ठीक है, वो कौन से नंबर होते हैं? इवन नंबर होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अ नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज़ एन इवन नंबर। ठीक है, वो नंबर जो 2 से आसानी से डिवाइड हो जाएं वो कौन से नंबर होते हैं? इवन नंबर होते हैं। जैसा कि 0, 2, 4, 6 एंड 8 आर, ये कौन से नंबर हैं? इवन नंबर्स हैं। ठीक है, कौन से नंबर्स हैं? ये इवन नंबर्स हैं। आप लोगों ने ये याद रखने हैं, 0, 2, 4, 6 एंड 8 आर इवन नंबर्स। राइट, तो इवन नंबर्स का आप लोगों को पता चल गया। अब हमने कौन से नंबर्स देखने हैं? ऑड नंबर्स। तो नेक्स्ट पेज पर 52 पर आप देख सकते हैं, a number which is not divisible by 2 is an odd number। वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो कौन नंबर होते हैं? ऑड नंबर्स। जैसा कि आप देख सकते हैं 15 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो ये कौन सा नंबर है आपके पास? ऑड नंबर है। ठीक है, या ऐसे नंबर जिनकी एंड प्लेस पर क्या आ जाए, 1, 3, 5, 7 या 9, वो कौन से नंबर होते हैं? ऑड नंबर्स होते हैं। जैसे कि आप देख लें 19। ठीक है, इसकी एंड प्लेस पर क्या आ गया? 9 है, तो ये कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है। अगर आप देख सकते हैं 27, इसकी एंड प्लेस पर क्या है? 7 है, तो ये कौन सा नंबर है? ऑड। अगर क्या हो जाएगा 23, इसकी एंड प्लेस पर क्या है? 3 है, तो ये कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है। तो ये 1, 3, 5, 7 और 9 जो है वो कौन से नंबर है? ऑड नंबर है। राइट, अब आप लोग देख सकते हैं प्राइम नंबर्स। बेसिकली प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ कितने फैक्टर्स हों? 2 फैक्टर्स हों। या फैक्टर्स अभी आप लोग नहीं समझ सकते, ऐसे नंबर जो सिर्फ क्या होते हैं? खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 5। अगर मैं 5 को डिवाइड करना चाहूँ, देखें जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ 5 को मैं डिवाइड करना चाहूँ तो 5 खुद के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, या फिर 5 जो है वो 1 के टेबल से डिवाइड होगा और किसी की भी टेबल के साथ डिवाइड नहीं होगा। ऐसे नंबर्स जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हों या 1 से डिवाइड होते हैं, वो नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। देखें, अ नेचुरल नंबर डैट हैज़ ओनली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर, जिसके सिर्फ कितने फैक्टर्स हों? 2 फैक्टर हो, यानी कि वो 2 नंबरों से ही डिवाइड हो सकते हों, नेमली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज़ अ प्राइम नंबर। समझ आ रही है ना? अब आप देखें 2 जो है वो किसके टेबल पे डिवाइड होता है? खुद के टेबल पे और 1 पे, तो 2 भी है आपके पास, क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ये वाला जो नंबर है ना 1 नंबर जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं है, ये आप लोगों ने याद रखना है। रिमेंबर डैट 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 को 1 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो और इसके क्या है? 2 फैक्टर्स हैं, एक ये 1 है और दूसरा वो खुद है। ठीक है ना, मतलब ये 1 ही है। इट्स 2 फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर द सेम, और ये दोनों क्या है? सेम है, इस वजह से ये प्राइम नंबर नहीं है। राइट, एंड देन आपके पास सेकंड पार्ट में आ जाता है 2 इज़ द स्मॉलेस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर। जो 2 है ना वो सबसे छोटा है और कौन सा प्राइम नंबर है? इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसके कितने फैक्टर्स हैं? 1 और 2। ये 2 खुद के टेबल पे डिवाइड होता है और अदर प्राइम नंबर्स क्या हैं? 3, 5 और 7। ठीक है,
तो सबसे पहला प्राइम नंबर आपके पास क्या हो गया 2, दूसरा आ गया आपके पास 3, तीसरा है आपके पास 5 एंड नेक्स्ट वन इज 7। हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ये वाले जो नंबर है ना 4, 6, 8, 9 एंड 10, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। ठीक है, 4 जो है वो 2 के टेबल से भी डिवाइड हो जाता है, खुद के टेबल से भी डिवाइड हो जाता है। हेंस ये जो है हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। तो ये जो नंबर है ना 2, 3, 5 एंड 7, ये 4 प्राइम नंबर्स हैं। ये 4 प्राइम नंबर हैं जो 10 से कम है। ठीक है, ये 4 प्राइम नंबर जो है वो 10 से कम है। इसके अलावा 11 भी आपके पास एक प्राइम नंबर है, 13 भी आपके पास प्राइम नंबर है। ठीक है, 17 भी आपके पास प्राइम नंबर है। नेक्स्ट है आपके पास कंपोजिट नंबर। तो स्टूडेंट्स, जिन लोगों को प्राइम नंबर्स की समझ में आ रही है वो जल्दी से मुझे, हमें जो है प्राइम नंबर्स की असल से अच्छे तरीके से जो है समझ आ चुकी है। नेक्स्ट कौन सा नंबर है, पढ़ के बताएं मुझे। नेक्स्ट हमारे पास है कंपोजिट नंबर, वो नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। ठीक है, वो नंबर जो है वो 2 से, एक ऐसा नंबर जो 1 के टेबल से भी डिवाइड हो जाता है, खुद के टेबल से भी डिवाइड हो जाता है और इसके अलावा किसी और टेबल से भी डिवाइड हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक नंबर है आपके पास 6। ठीक है, कौन सा नंबर है 6। अब 6 जो है वो किसके 2 के टेबल से, 2 3 आर 6, तो इसका एक फैक्टर क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब 6 जो है वो 3 के टेबल से भी डिवाइड हो जाता है, 3 2 आर 6। अब 6 जो है वो खुद के टेबल से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और जो 6 है वो 1 के टेबल से भी डिवाइड हो जाता है। तो इसके कितने फैक्टर बन जाएंगे 1 2 3 और 6। ठीक है, ये 4 नंबर से जो है वो डिवाइड हो जाता है। तो ये ऐसे नंबर जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो, या ऐसे नंबर जो 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो सकते हों, ठीक है, तो वो कौन से नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 और आगे वो चलते जाते हैं। अब नेचुरल नंबर में से उन्होंने क्या किया हुआ, मज़ीद इनको क्लासीफाई कर दिया है, इनको कैटेगराइज कर दिया है इवन नंबर्स में और ऑड नंबर्स में। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं, और ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, आप लोगों ने ये अच्छे से अपने जहन में बिठा लेना है। नेक्स्ट है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर में से अब उन्होंने क्या किया है, 1 को ख़त्म कर दिया। एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है ख़त्म कर देना। एक्सक्लूडिंग का क्या मतलब होता है, रिपीट विद मी। एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है ख़त्म कर देना। ठीक है, क्योंकि 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है और ना ही वो कंपोजिट नंबर है। अब नेचुरल नंबर में से उन्होंने क्या किया है, प्राइम नंबर से अलहदा कर दिए हैं और कंपोजिट नंबर जो है वो अलहदा कर दिए हैं, सेपरेट कर दिए हैं। 2 3 5 7 11 13 ऑनवर्ड, ये कौन से नंबर है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनके सिर्फ कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये खुद के टेबल पे डिवाइड होते हैं और 1 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। एंड कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद के टेबल पे भी डिवाइड हो जाते हैं और किसी और के भी टेबल पे भी डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, वो होते हैं आपके पास कंपोजिट नंबर। समझ आ गई अब आपको। अब यहाँ पर उन्होंने आपके पास एक रूल दिया हुआ है। रूल का मतलब ये है, यहाँ पर एक इसका नाम लिखा हुआ है मैथमेटिशियन का, सीव ऑफ इरेथमेटिक्स। ठीक है, इसका मतलब ये है, इसने एक सिंपल मेथड बताया था लेस देन 100 नंबर तक, कि आपको पता चल जाएगा कि कौन से प्राइम नंबर है और कौन से इवन नंबर है। अब देखिए 13 17 19 यहाँ तक तो हम कहते हैं कि ये प्राइम नंबर है। इससे आगे हमें समझ नहीं आती कि कौन सा प्राइम नंबर है या कौन सा इवन कंपोजिट नंबर है। तो उसलिए उसने क्या किया था, यहाँ पर एक टेबल लिखा उसने, एक पूरी 100 तक उसने एक काउंटिंग लिखी। राइट, 100 तक लिख ली के बाद उसने क्या किया, 1 लिखा। 1 तो जो है हमारे पास ना प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। फिर हमें पता था जो 2 है ना वो एक प्राइम नंबर है। उसने क्या किया, 2 के ऊपर सर्कल लगा दिया और 2 के जितने भी मल्टीपल्स थे, जैसे कि 4 8 10 12 14 16 18 20 22, उन सब के ऊपर उसने क्या कर दी, लाइन लगा दी। ठीक है, फिर आया आपके पास नंबर 3 पे उसने एक सर्कल बनाया। हमें पता था 3 प्राइम नंबर है। 3 के अलावा मल्टीपल्स दे देखे 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33, उन सब पे उसने क्या कर दी, लाइन्स लगा ली। नेक्स्ट है आपके पास 5 आया। ठीक है, अब 5 जो है एक प्राइम नंबर है। 5 के अलावा उसने सारे जो उसके मल्टीपल्स देखे 10 15 20 25 30 35 40, इन सब के ऊपर उसने क्या कर दी, लाइन लगा दी। नेक्स्ट आया आपके पास 7 को छोड़ के उसके जितने भी उसके क्या थे, मल्टीपल्स थे, देखे 14 के बाद क्या आता है, जल्दी से बताएं, 21 28 35 42
फिर 49, इन सब को उसने क्या कर दिया, एक लाइन लगा दी। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बचे, जो नंबर्स रह गए उन सबको उसने क्या कर दिया, सर्कल कर दिया। देखिए 7 के बाद उसके सारे मल्टीपल्स उसने क्या कर दिए, क्रॉस लगा दिए। बाकी आपके पास क्या बचा, 11, उसको सर्कल किया, 17 को सर्कल किया, 31 को, 37 को, जितने भी अब आपके पास सर्कल नंबर है वो कौन से प्राइम नंबर है। राइट, तो समझ आ रही है ये चीज़ें। सर्कल वाले नंबर आपके पास हैं प्राइम नंबर, और बाकी जो दूसरे नंबर जिन पे लाइन लगी हुई है वो कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ये एक सिंपल सा मेथड था। अगर आप लोगों को ना भी पता चले ना कि कौन सा प्राइम नंबर है कौन सा कंपोजिट नंबर है, तो आपने ये मेथड ट्राई कर लेना है और आपको सिंपली और इजी वे में आपको प्राइम एंड कंपोजिट नंबर का पता चल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है एक अगेन हमने चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है बुक्स में, देखिए यहाँ पर तो नहीं है, नेक्स्ट पेज पर है। नेक्स्ट पेज पर उन्होंने यहाँ पर देखिए सारे नंबर लिख दिए हैं। Sieves reals the prime number between 1 and 100, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, और वो सारे नंबर जो हैं वो प्राइम नंबर 97 तक लिख दिए हैं। आगे यहाँ पर लिखा हुआ ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ट्विन प्राइम्स आर द पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स विद अ डिफरेंस ऑफ 2, जिनमें सिर्फ कितने नंबर्स का डिफरेंस हो, 2 नंबर्स का डिफरेंस हो। जैसा कि आप ये देख सकते हैं 17 और 17, 19, ठीक है ना, इनके अंदर सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस है। इसके अलावा आप देख सकते हैं 3 और 5, इसके अंदर कितने नंबर का डिफरेंस है, एक नंबर का डिफरेंस है। नेक्स्ट आप क्या देख सकते हैं 41, 43, इसमें भी सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस है। फिर आपके पास आएगा 71 और 73, इसमें भी एक नंबर का डिफरेंस है। तो वो कौन से नंबर हो गए, ये वाले जो नंबर हैं ये कौन से हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है, अ सेट ऑफ 3 सक्सेसिव प्राइम नंबर्स, द नंबर डिफरिंग बाय 2 फॉर्म्स ऑफ प्राइम ट्रिपलेट। फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं 3, 5 और 7। प्राइम ट्रिपलेट सिर्फ एक ही है। देखिए इसमें क्या है, एक नंबर का फ़र्क आ रहा है, फिर 5 के बाद फिर एक नंबर का फ़र्क आ रहा है। तो मीन्स ये जो है 3 प्राइम नंबर है और इसको आप क्या बोल रहे हो, प्राइम ट्रिपलेट बोल रहे हैं। ठीक हो, अब ये जो मेन थिंग्स जो थी, मैंने आप लोगों को जो कोर थिंग्स थी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड वो मैंने आप लोगों के साथ सारी डिस्कस कर ली हैं। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में देखिए सबसे पहले क्या गिवन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने ये बताना है कि ये जो फॉलोइंग चीज़ें हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहली स्टेटमेंट आप रीड करने लगे हैं, सम ऑफ 2 और नंबर इज़ आल्सो ऑड। वो क्या कह रहे हैं, अगर हम 2 और को प्लस करें तो उनका आंसर हमेशा ऑड आता है या नहीं आता। देखिए अगर मैं क्या करती हूँ 3 में आप ऐड कर दो 5, तो इसको आंसर आपके पास क्या आएगा, 8 आएगा। अगर मैं 3 में ऐड कर देती हूँ 7, 3 भी और नंबर है 7 भी और नंबर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 10 है। तो मतलब ये है कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी 2 ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसका आंसर हमेशा ऑड ही आए, उसका आंसर हमेशा इवन भी आ सकता है। तो पहली स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, सम ऑफ 2 इवन नंबर इज़ आल्सो इवन। अब देखें 2 इवन नंबर्स को जब आप ऐड कर देते हो तो उसका आंसर इवन ही आएगा। जैसे 2 में आप 2 ऐड करें 4 आएगा। अब 4 में आपने क्या ऐड करना है, 6 ऐड करना है, तो भी 10 आंसर आएगा, वो भी इवन है। ठीक है, अब 12 में आप क्या कर दो, 12 ऐड कर दो तो वो भी इवन आंसर आएगा 24। तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। एवरी प्राइम नंबर इज़ ऑड। सारे प्राइम नंबर ऑड नंबर होते हैं, नहीं। देखें ना यहाँ पर ये वाले सारे नंबर देख लें, 2 के अलावा सारे नंबर जो हैं वो ऑड हैं। तो यहाँ पर आपको क्या कह रहे हैं, सारे प्राइम नंबर ऑड है, नहीं, सारे प्राइम नंबर ऑड नहीं है, सिर्फ 2 एक इवन नंबर है, बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड है। तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। एवरी नेचुरल नंबर इज़ आइदर प्राइम और कंपोजिट नंबर। हर नेचुरल नंबर या तो प्राइम नंबर होता है या कंपोजिट नंबर होता है। तो ऐसी तो बात नहीं है, हर नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर में आपके पास 1 भी इंक्लूड होता है। ठीक है ना, तो 1 ना वो प्राइम है और ना ही वो कंपोजिट है। तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात, अंडरस्टैंड कर रहे हैं मुझे, तो कमेंट किया करें। 5th पार्ट में है 3 इज़ अ कंपोजिट नंबर। 3 जो है वो आपके पास कंपोजिट नंबर नहीं है, 3 नंबर है हमारे पास, वो एक प्राइम नंबर है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, देयर आर मैनी प्राइम ट्रिपलेट्स।
ठीक है, प्राइम ट्रिपलेट्स वो कह रहे हैं ज़्यादा से हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही एग्जांपल है प्राइम ट्रिपलेट की 357। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द ओनली नॉन एग्जांपल ऑफ प्राइम ट्रिपलेट इज़ 357। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, वो इसलिए फॉल्स है क्योंकि वो कह रही है मैनी प्राइम ट्रिपलेट, और हमारे पास सिर्फ क्या है, ओनली प्राइम ट्रिपलेट। 6 इज़ द स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 होता है। ठीक है, तो 6 जो है वो 4 के बाद आता है, तो ये भी स्टेटमेंट आपके पास क्या है, फॉल्स है। 4 जो है वो 2 के टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 के भी, खुद के भी, तो वो छोटा कंपोजिट नंबर है। द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट इज़ 97। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो प्राइम नंबर है वो सबसे ऊपर आप देख ले, सबसे लास्ट में आपके पास क्या आ रहा है, 97 आ रहा है। तो एंड वाली स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, राइट। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये जो सारी स्टेटमेंट्स हैं इनकी जो मैंने आप लोगों की तरतीब बताई है कि ये क्यों ऐसे है, क्यों फॉल्स है और ये क्यों ट्रू है, तो आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू ऑड एंड इवन नंबर। अब फर्स्ट में देखिए इसकी यूनिट प्लेस पर क्या है, 7 है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ऑड है। ठीक है, थर्ड में आपके सेकंड में क्या है, 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ऑड है। तो हमने पढ़ा था जिसकी यूनिट प्लेस पर, ये यूनिट प्लेस होती है ना, जिसकी यूनिट प्लेस 1, 3, 5, 7 और 9 आ जाए, वो कौन से होते हैं, ऑड हो जाती हैं। अब इसकी यूनिट प्लेस पर क्या है, 8 है। 8 जो है वो 2 के टेबल में आता है, तो ये कौन सा नंबर है, इवन नंबर। ठीक है, ये भी 2 है, तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी यूनिट प्लेस पर क्या आपके पास कौन सा नंबर हो जाएगा, इवन। ठीक है, और इसकी यूनिट प्लेस पर क्या है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए लिखा हुआ है लिस्ट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 75। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 50 और 75 के दरमियान में जितने भी प्राइम नंबर है आपने वो क्या कर देने हैं, लिख ले हैं। आप पीछे टेबल पर जाओगे तो देखने हैं 50 और 75 के दरमियान में। देखिए यहाँ पर आपके पास ये 50 आ रहा है ना, 50 और 75 के दरमियान में सबसे पहले आपके पास आ जाएगा 53, दूसरा आ जाएगा 59 के बाद आ जाएगा 61 के बाद 67, फिर आ जाएगा 71 और 73। ये जिन मैंने टिक लगाए हैं ये आपके पास 50 और 75 के दरमियान में प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, आपने यहाँ से देख के जो है वो लिख लेने हैं। ओके हो गया। अब फोर्थ पार्ट में है फाइंड द पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स बिटवीन 50। अब ट्विन प्राइम नंबर्स मैंने आपको पहले बताए थे, वो होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक नंबर्स का गैप हो। किसके हमने क्या देखने हैं, 50 और 80 के दरमियान में कौन से देखने हैं, ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, तो ट्विन प्राइम नंबर आप लोग देख ले, से ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ से आप ट्विन प्राइम नंबर्स देख सकते हैं 50 और 80 के दरमियान में। अब ये 50 के बाद कहाँ से शुरू हो रहे हैं, ये 53, 50 और 80 के दरमियान में ये 50 के बाद यहाँ से शुरू हो रही है ना लाइन, और ये 80 तक चल रही है यहाँ तक। तो 50 और 80 के दरमियान में सिर्फ ट्विन प्राइम नंबर कौन सा है, 71 और 73 है। ठीक है, तो इसका आंसर सिर्फ क्या होगा, 71 एंड 73। तो आप यहाँ पर लिख लेते हैं 43। ठीक है, सही से इसको कर लें, ये आंसर है सिर्फ आपका। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑड नंबर, ये सारे ऑड नंबर्स हैं, एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। मतलब इसको समझ लेते हैं, अभी मैं आप लोगों को इसको बुक पे समझाती हूँ, नोटबुक पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए क्लास 6 यूनिट 3 एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर 5, इसको अगेन आप लोगों ने अच्छे से समझना है स्टेटमेंट को। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑड नंबर, ये सारे आपके पास ऑड नंबर है, एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। मतलब आपने क्या कर रहे हैं, जो 19 है वो 3 ऑड नंबर्स का सम होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए आपके पास प्राइम नंबर कौन से हैं, 2, 3, 5, 11, 13 और फिर आपके पास आ जाएगा 70। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, 3 नंबर होने चाहिए जिनका सम क्या हो जाए आपके पास 19। तो सबसे पहले मैं देख सकती हूँ 11 है ना, 11 में आपने 3 नंबर लेने हैं। यहाँ पर कितने नंबर्स लेने हैं, 3 नंबर लेने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे 3, फिर 5 और 11, तो 3 नंबर्स हो गए। अब इन 3 नंबर्स को आपने क्या करना है, ऐड करना है। मीन्स देखें 3
प्लस 5 और प्लस 11 इज इक्वल टू 19। 11 में 5 ऐड करेंगे 16, 16 में 3 ऐड करेंगे 19। मतलब ये जो 19 है ये 3 ऑड प्राइम नंबर्स का सम है। ठीक है, 19 जो है वो 3 ऑड प्राइम नंबर्स का सम है। नेक्स्ट आप देख लें 35। ठीक है, हमने क्या देखना है नेक्स्ट 35। अब 35 जो है वो आपकी नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, तो आपके पास आंसर 35 आएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए 17 में अगर आप 13 को ऐड करें, 17 7 और 3 10 हो जाएंगे, और 1 और 1 2 और 3 30 बन गया। 30 में सिर्फ क्या कम रह गया 5। तो मीन्स आप यहाँ पर क्या करोगे 17 प्लस 13 और प्लस 5 इज इक्वल टू 35। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक, राइट। नेक्स्ट है 91। अब 91 जो है वो एक बड़ा डिजिट है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, बड़े जो हैं वो प्राइम नंबर्स चाहिए। क्या चाहिए आपके पास, बड़े प्राइम नंबर्स चाहिए। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं 71 और किसको ऐड करें, अगर आप 71 एक बड़ा ऑड नंबर है ना, तो 73 देख सकते हैं, और इसके अलावा इसमें आप क्या ऐड करोगे कि आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आपके पास क्या आए 91 आए। ठीक है, तो ऐसे कौन से नंबर हैं, तो ऐसे नंबर्स में आप सबसे पहले निकालेंगे 23, 31 और 37। ठीक है, 23, 31 एंड 37 इन सब को जब आप ऐड करोगे 71 में अगर आपने ऐड करना है तो उसमें सिर्फ आपके पास एक नंबर्स ही ऐड हो सकते हैं। ठीक है, आप कोई से भी ऐसे 3 नंबर लिख सकते हैं जिनमें को आप ऐड करेंगे और आपका आंसर 91 आ जाए। तो मैं आप लोगों को समझा रही थी तो मैंने इसको देख लिया। तो 71 में अगर आप क्या करोगे 7 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना बन जाएगा 78। 78 में 71 में आप 7 ऐड करोगे 78 बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप मैं सही कर रही हूँ इसको। तो सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने 13 करना है, 13 और फिर एंड पर 7, मतलब 71 जो है 71 में आप 13 ऐड करो, 3 और 1 4, 7 और 1 8, 84। 84 में आप 7 ऐड करो तो आपके पास क्या बन जाएगा 91 बन जाएगा। ठीक है, आप कोई से भी 3 और नंबर्स ले सकते हो, और प्राइम नंबर्स ले सकते हो जिनका आंसर क्या आ जाए 91 आ जाए। तो आपकी नोट बुक की जो एंड पर है वो और नंबर्स लिखे हुए हैं, लेकिन आप इनमें से कोई भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू। लेकिन आपका आंसर जो है वो 91 आना चाहिए, और 3 नंबर्स को प्लस करना है, और वो जो 3 नंबर्स हैं तीनों प्राइम हो और ऑड हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए लिखा हुआ है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर मैंने आपको पहले ही बताए थे, वो होते हैं जैसा कि 11 और 13 है, इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक नंबर्स का गैप है। अब 24 जो है वो आप किसको ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा, अगर हम 11 और 13 को ऐड करें तो क्या आपके पास 24 आता है। देखें 11 में 13 ऐड कर लेते हैं, 3 और 4 1 और 1 2, तो यस एग्जैक्टली आता है। तो यहाँ पर करेंगे 11 प्लस 24, सॉरी 11 प्लस, मैं गलत कर रही हूँ ना फिर से, 11 प्लस 13 इज इक्वल टू 24। पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1। ठीक है स्टूडेंट, इन पार्ट में आपके पास लिखा हुआ है 120। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कह रहे होंगे मैम को तो खुद ही नहीं आता और हमें पढ़ाने जा रही है। तो स्टूडेंट्स ऐसी बात नहीं है, अब मुझे आता है तो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ ना। तो यहाँ पर 120 को के लिए कौन से ऐसे ट्विन प्राइम नंबर्स हैं, तो ट्विन प्राइम नंबर्स आप लोगों ने देख लेने हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाए थे। 59 और 61 को जब आप ऐड करोगे 59 प्लस 61 तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। 59 और 61 में सिर्फ एक नंबर का गैप है, किसका है 60 का। एंड देन है आपके पास 144 में आपके पास क्या करोगे 71 और 73 जो हैं वो ट्विन प्राइम नंबर्स हैं, इनको आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 144 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास राइट 5 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स बिलो 30। अब कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो किसी भी टेबल से डिवाइड हो जाते हैं, मतलब ये है कि वो खुद के टेबल से भी डिवाइड होते हैं, 1 के टेबल के भी से भी डिवाइड हो जाते हैं, किसी और के भी टेबल से डिवाइड हो जाते हैं। तो 30 से कम आपके पास क्या आ जाएगा, 30 से कम है हमारे पास क्या आ जाएगा 29 जो है वो आपके पास क्या हो जाता है एक प्राइम नंबर बनता है। तो 29 से कम हमारे पास क्या आ जाएगा 28 के बाद आपके पास क्या आता है 27 के बाद आ जाएगा 26। ठीक है, 26 के बाद आपके पास क्या आ जाएगा 25।
ठीक है, कितने हो जाएंगे 25। ये कितने नंबर हो गए 1 2 3 4, 25 के बाद आ जाएगा 24। तो ये हमने कंसेक्टिव नंबर्स लिख लिए हैं, कौन से, कंपोजिट नंबर्स बिलो 30। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है राइट 7 कंसेक्टिव कंपोजिट नंबर जस्ट बिलो 100। ठीक है, जस्ट बिलो 100 मतलब 100 से कम। अब 100 से कम आपके पास क्या होता है जी, 99 आता है। ठीक है, तो 99 जो है वो हमारे पास जो है वो कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो बुक में आपके पास 99 उन्होंने नहीं लिखा हुआ, तो इट्स अप टू यू, आप लोगों ने लिखना है तो आप लिख सकते हैं, अगर आप लोगों ने नहीं लिखना तो आप नहीं लिख सकते। तो मुझे तो लगता है ये बेस्ट है, तो लिख दें, क्योंकि उन्होंने जैसे हमने यहाँ पर इस तरह किया था ना 28, इस तरह हम यहाँ पर कर लेते हैं। एक 99 आ जाएगा, फिर आपके पास आ जाएगा 98 के बाद 97 आपके पास एक प्राइम नंबर है, फिर आ जाएगा आपके पास 96 के बाद आपके पास क्या आ जाएगा 95 हमारे पास कोई प्राइम नंबर नहीं है, तो आप यहाँ पर 95 लिख देंगे, फिर आ जाएगा 94, फिर आपके पास क्या आ जाएगा 93। ठीक है, कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, और फिर आपके पास आ जाएगा 92। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास नंबर 7 कंसेक्टिव कंपोजिट नंबर जस्ट बिलो 100। ये तो मैंने वैसे लिखे हैं जो मुझे आते थे, जो जिस तरीके से मुझे समझ आई है, लेकिन बुक वालों ने आप लोगों को कैसे बताए हुए हैं, उन्होंने 100 से कम 10 नंबर कम 90 से स्टार्ट किया हुआ। देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो 90 के बाद आएगा 91, 92, 93। ठीक है, फिर उसके बाद 94, फिर उन्होंने 95 नहीं लिखा, मुझे नहीं समझ के उन्होंने 95 किस वजह से नहीं लिखा, हालांकि 95 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने नहीं लिखना है तो ना लिखें। फिर 96 उन्होंने लिखा हुआ है, और फिर आ जाएगा 97। ठीक है, तो जिस तरह भी आप लोगों को ये वाला बेस्ट लगता है, ये बेस्ट लगता है, अकॉर्डिंग टू आप बुक चलना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे तो यही समझ में आया था, क्योंकि जो 95 है वो आपके पास कौन सा नंबर चलता है, हमारे पास एक कंपोजिट नंबर ही है। ठीक है, अगर हम इसको इधर से दिखाएं, देखिए 95 आपके पास एक कौन सा नंबर आ रहा है, कंपोजिट नंबर आ रहा है, क्योंकि इस पर सर्कल नहीं है। ठीक है, तो हमने, और उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है बुक में 97, बुक में क्या लिखा हुआ है 97 लिखा हुआ, और जो 97 है वो एक यहाँ पर देखिए प्राइम नंबर है। तो आप लोगों को खुद से ही पता चल रहा होगा कि कौन सा आंसर ठीक है कौन सा नहीं है, फिर भी आप अपनी क्लास टीचर से जो है वो कंफर्म कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, आप लोग खुद भी बहुत समझदार। आई होप अब आप लोगों को अच्छे से सारे कंसेप्ट, सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। यू हैव आइडियाज़। तो स्टूडेंट्स अब आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आप लोगों ने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि सारे स्टूडेंट जो आपके क्लास के हैं या इसके अलावा जो भी आप लोगों के रिलेटिव्स हैं, आपके कज़न्स हैं, ताकि वो भी अच्छे तरीके से पढ़ सकें। ठीक है, और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ टिल द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।